हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन बहुत तेज धूप हो रही थी। तभी वंदिता की कॉलेज में सारी क्लास खत्म हो गई थी और वो अपनी दोस्त समीक्षा के साथ एक बस स्टैंड पर बस के आने का इंतजार कर रही थी। और उसी बस स्टैंड पर एक अखिल नाम का लड़का भी बस का वेट कर रहा था। अखिल वंदिता को देखकर उसके पास आकर कहता है, मैडम आप इतनी गर्मी में बस का इंतजार क्यों कर रही हो? देखो ना कैसे पसीना टपक रहा है। बोलो तो मैं कैब बुक कर देता हूँ, हम दोनों कैब शेयर कर लेंगे। अरे ओ, तुम जैसे गली के आशिक बहुत देखे हैं, लड़की देखी नहीं कि आशिकी शुरू। ज्यादा ना यहाँ कोई लव स्टोरी मत बना, वरना लोग तुम्हारी ही स्टोरी सुनते रहेंगे। अरे मैडम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो आपके लिए ही बोल रहा था। इतनी सुंदर लग रही हो और ऐसे बस का इंतजार करते हुए देखा नहीं जा रहा, इसीलिए बोला मैंने। हाँ, मैं भी आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। ज्यादा ना यहाँ प्यार मत उड़ाओ अपना, वरना खुद चलने लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वंदिता यार, तू भी कैसी है? इतना अच्छा लड़का था, तुझे कैब के लिए पूछ रहा था और तू है कि धूप में खड़ी ही रहेगी। तो अब मैं बस धूप के लिए उस लड़के के साथ कैब में चली जाती, ये कौन सी बात हुई? हाँ तो अब क्या, तू उसके साथ बारिश में जाएगी? मतलब अगर तुझे उसके साथ जाना है तो बारिश हो। मैंने ये तो नहीं बोला है कि मैं उसके साथ बारिश में जाऊंगी, लेकिन हाँ, बारिश होती तब तो कुछ बात भी होती। अभी क्या इतनी गर्मी में जाऊं? चल, अब हमारी बस भी आ गई है। तू भी क्या अजीब है, काश यार मुझसे भी कोई ऐसे कैब के लिए बोलता। दोनों बस में चले जाते हैं और इसी तरह दोनों जब भी कॉलेज से घर आ रहे होते तो अखिल हमेशा उसे दिखता, लेकिन अखिल कुछ नहीं बोलता क्योंकि एक बार उसने कुछ बोलने की कोशिश की थी तो वंदिता ने कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात की थी। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकलते हैं और कुछ समय बाद बरसात का मौसम आता है। एक दिन समीक्षा कॉलेज नहीं आई थी और वंदिता बस स्टैंड पर अकेले खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ अखिल आता है और दोनों बस का वेट कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर में झमाझम बारिश होने लगती है और फिर वंदिता अखिल के पास जाकर कहती है, हेलो सर, आप इतनी बारिश में बस का इंतजार कर रहे हो? देखो ना कैसे बारिश हो रही है। बोलो तो मैं कैब बुक करवा देती हूँ, हम दोनों कैब शेयर कर लेंगे। अरे आप तो बिल्कुल मेरी ही लाइन बोल रही हो। मेरी लाइन रोज सुबह शाम याद करते थे क्या आप? नहीं, आपको बस स्टैंड पर देखा और बारिश हो रही थी तो बस याद आ गई। क्यों, बुरा लगा क्या? अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपकी बात भी भला बुरी लगेगी? तो बताओ, कैब बुक करे और चले घर? वैसे इस बारिश में बंद कैब से ज्यादा पैदल चलने में मजा आएगा। थोड़ी दूरी तक चलते हैं, बाद में कैब कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। वैसे मेरा नाम वंदिता है और आपका? मेरा नाम अखिल है। चले हम पैदल, क्योंकि मुझे तो बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी। वंदिता और अखिल दोनों बारिश में पैदल चलने लगते हैं और दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, धीरे धीरे घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन वापस वंदिता कॉलेज से घर आ रही थी, लेकिन तब उसके साथ समीक्षा भी थी। माहौल तो वही था, बारिश भी होती है, वंदिता और अखिल भी थे, लेकिन इस बार समीक्षा भी बीच में थी। वंदिता को देखकर अखिल उसके पास जाकर कहता है, मैडम चलें, बारिश हो रही है। क्या बात है, हिम्मत है तुम में। पिछली बार इतना सुना था, फिर भी आ गए। अरे नहीं, वो कल हम दोनों साथ में घर गए थे, अब तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी और जब मैं नहीं आई तो चली गई। क्यों भाई, मैं नहीं आई इसलिए या बारिश आ गई इसलिए? अरे मोहतरमा, बारिश का मौसम और अच्छी बरसात में सब मान जाते हैं, फिर इन्हें तो मानना ही था। अच्छा चल, अब आज बारिश भी हो रही है, हम दोनों तो बारिश में पैदल जाते हैं भीगते हुए। तू भी चलेगी क्या? नहीं नहीं, पहली बात तो मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना, और ऊपर से पैदल घर जाना ना बाबा, मैं तो बस का ही इंतजार कर रही हूँ। समीक्षा बस के आने के बाद चली जाती है और इसी तरह वंदिता और अखिल पैदल बारिश में भीगते हुए घर जाते हैं और इसी तरह कई बारिश में दोनों साथ समय बिताते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद तक करने लगते हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी अपने दिल का हाल बयान नहीं किया था। बारिश और बारिश में मुलाकातों का सिलसिला चलता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद बहुत जोर से बारिश हो रही थी, लेकिन वंदिता कॉलेज नहीं आती। अखिल उसका बहुत इंतजार करता है। काफी देर बाद उसे समीक्षा मिलती है तो
तो वो उससे कहता है। समीक्षा, इतनी देर हो गई है लेकिन वंदिता नहीं आई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। मुझे क्या नहीं पता? और मुझे क्या पता होना चाहिए था? वंदिता की माँ ने उसका रिश्ता तय कर दिया है और उसकी 2 दिन बाद सगाई भी है। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया वंदिता ने। तुम मुझे वंदिता के घर ले जा सकती हो क्या? नहीं, मैं नहीं ले जा सकती। तुमको उससे बात करनी है तो कल कर लेना। कल वो कॉलेज आएगी। ठीक है। समीक्षा अखिल को सब बताती है और अखिल समीक्षा की बात सुनकर परेशान हो जाता है और कल आने का इंतजार करता है कि वो कब जाकर वंदिता से बात करे। और आखिरकार रात खत्म होती है और अगले दिन वंदिता की कॉलेज की क्लास खत्म होती है तो वंदिता बस स्टैंड पर समीक्षा के साथ बस का वेट कर रही थी और वहाँ अखिल आता है जो वंदिता से कहता है, वंदिता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी सगाई होने वाली है? लेकिन तुम्हें तो पता फिर भी चल गया ना। तो अब आ जाना मेरी सगाई में, आओगे ना? लेकिन तुम्हें तो पता है, और तुम सगाई कैसे कर सकती हो? तुम तो क्या यार, तुम दोनों क्या हो? इतने टाइम से साथ आना जाना हो रहा है और वंदिता तुझे अखिल अच्छा लगता है ना, तो तू शादी क्यों कर रही है? समीक्षा, तू मेरी दोस्त है लेकिन कुछ भी मत बोल। और मैंने कब बोला कि मैं अखिल को पसंद करती हूँ? वो बस मेरा दोस्त है। और अखिल, तुम मेरी सगाई में जरूर आना। और तुम जो मेरे साथ इस बारिश में भीगते हुए घर जाती थी, उसका क्या? तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती हो? नहीं। वंदिता के इतना बोलने के बाद ही बस आ जाती है और वो चली जाती है। अगले दिन जब वंदिता की सगाई का समय आता है तो वहाँ पर सब लोग आए थे। अखिल भी आता है। जैसे ही सगाई शुरू होने वाली थी कि जोर जोर की बारिश होने लगती है और घर में थोड़ा पानी भी भर जाता है क्योंकि बारिश बहुत जोर की थी। अखिल वंदिता की माँ सरोज के पास जाकर उसे कहता है, माँ जी, मैं वंदिता का दोस्त अखिल हूँ। मैं वंदिता से बहुत प्यार करता हूँ और वंदिता भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो तुमसे प्यार करती है तो शादी के लिए हाँ ही क्यों बोली? और अब तुम यहाँ आकर उसकी सगाई खराब मत करो। वैसे ही बारिश की वजह से सगाई रुक गई है। आप चाहो तो वंदिता को अपने सामने लाकर पूछ लो, वो मना नहीं करेगी। अखिल की बात सुनने के बाद सरोज वंदिता को बुलाकर उसे कहती है, ये लड़का जो भी बोल रहा है वो सब सच है क्या? नहीं माँ, ये कुछ भी बोल रहा है और आप भी उसकी बातों में आ रही हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हारी शादी हो गई तो कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज झूठ मत बोलो। तुझे मेरी कसम है वंदिता, झूठ मत बोलियो। सच बता, तू इस लड़के से प्यार करती है? हाँ माँ, ये सही बोल रहा है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तूने झूठ क्यों बोला और शादी के लिए मान क्यों गई? आपने मेरे लिए आज तक इतना कुछ किया है और अब आपने मेरे लिए लड़का भी देखा है। आपको बुरा ना लगे इसलिए मैंने हाँ कर दिया। अरे पागल लड़की, मेरे लिए तो ज्यादा जरूरी है। और तुझे क्या लगा कि तू सच बोलेगी और मुझे बुरा लगेगा? अरे तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अच्छा हुआ बारिश हो गई, वरना तो ये सगाई हो ही जाती। चलो, अब तो तुमने सच बोला, वरना तो तुम ये सगाई कर ही लेती। हमारी बारिश में शुरू हुई लव स्टोरी बारिश में ही खत्म हो जाती। लेकिन अब तो पूरी होगी ना हमारी बारिश में शुरू हुई लव स्टोरी। सरोज ये सारी बात लड़के वालों को बताती है और वो सगाई तोड़कर चले जाते हैं। और उस बरसात के मौसम में वंदिता और अखिल की सगाई होती है। दोनों की बारिश की लव स्टोरी आखिरकार सफल होती है और खूब चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।